फौज कैसे फैसला करती है? फला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, फौज कैसे तय करती है फला शख्स के खिलाफ फौजी ट्रायल करना है? क्या कभी ऐसा हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल सिर्फ मजिस्ट्रेट ने किया हो? बताएं, मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को मुल्जिम ठहराने का क्या तरीका है? आप प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा? जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, फौज के कवानीन फौज के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पूछा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात एफआईआर में कब शामिल की गई? अगर एफआईआर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ही शामिल नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर मुल्जिमान की हवालगी मांग सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए मुल्जिमान पर इल्जामात की नौयत अलग हो। आप मफरूजों पर कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, यह भी इल्म नहीं इनको किस किस शिक के तहत मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। अगर इंसाफ की बुनियाद पे वो फैसले जो है वो ना हो रहे हों तो फिर जो है वो उन फैसलों की ना तो कोई ताकत होती है और ना ही जो है वो उनके ऊपर अमल होता है। फैसले अगर इंसाफ पर होते नजर ना आ रहे हों तो उन फैसलों की कोई वक़्त नहीं। अदालत का ये इख्तियार नहीं कि वो कानून और आइन के खिलाफ फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस का फैसला भी पंजाब में इंतखाबात के फैसले जैसा ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने फौजी अदालत के सुनने वाले बेंच को अदालत मानने से इनकार किया। कौम इस बात पर तशवीश का इजहार क्यों ना करे कि जब सास ने कहा चेयरमैन पीटीआई के जलसे में आपके लिए दुआएं की गईं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मोमिन खसूसी अता तारड़ ने कहा कि 9 मई वाक़यात को छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है। मुलविस अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पंजाब में 9 मई वाक़यात पर 2258 अफराद गिरफ्तार किए गए। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्जिमों का डाटा शामिल नहीं। नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डाटा भी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि वाक़यात में 3050 अफराद मुलव्विस पाए गए। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमे दर्ज हुए। 108 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा कर दिया गया। ATC कानून के तहत 232 अफराद जमानत पर रिहा हुए। दीगर कानून के तहत 247 मुकदमा दर्ज किए गए। इन मुकदमात के तहत 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की LC पैलेस आमद। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। सदर में ख्वां का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलू और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गौर। फ्रांसीसी सदर का मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के लिए $100 बिलियन अमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नए मालियाती मुआहदे के लिए सरबराही इजलास में रहनुमाओं की तवज्जो अहम अमूर पर मबजूल कराई। तरक्की पजीर ममालिक मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं। खारजा मसाइल के बायस इन ममालिक की तरक्की में खलल पड़ा है। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफा महंगाई के बायस है। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी शर्म शेख COP 27 में किए गए वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म की न्यू ग्लोबल फाइनेंस समिट के इख्तितामी सेशन में भी शिरकत। वज़ीर आज़म की सदर यूरोपीय कमीशन से भी मुलाकात। जिनेवा में रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से भी मुलाकात। मुआशी मामलात पर बातचीत। वफाकी हुकूमत का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट में तरमीम का फैसला। तरमीम इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे, सिर्फ 12 ही बच सके। 82 लाशें मिल गईं जिनका फॉरेंसिक किया गया। 281 खानदानों ने राब्ता किया। 193 DNA सैंपल हासिल किए जा चुके। मुजरिमों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले मुजरिमों को कभी सजा नहीं हुई। कश्ती में 400 अफराद की गुंजाइश थी, सवार 700 को किया गया।
आला कौम अगे भी, वज़ीर आला पंजाब अगे भी, वज़ीर आज़म अगे भी, इन्हां साडे जिहड़े लवाकीन ने साडे बच्चों के वालदैन, इन्हां दा उन्हां ब्लड लिया, DNA टेस्ट लिया, उन्होंने उत्थे मैच करके साडियां प्यारियां दी अगर डेड बाडियां आ जान तो शायद अल्लाह करे कोई 4 दिन उन्हां दी जिंदगी बच जाएगी। सारे नौजवानों वास्ते यही पैगाम है कि अपना इत्थे मेहनत करना, अपने मुल्क दे विच, अपने घर दे विच, फैमिली च आप भी महफूज रहन ते अपना रिज़्क भी बेहतर तरीके नाल हासिल कर सकन। सुहाने मुस्तकबिल के सपने आहें और सिसकियां छोड़ गए। यूनान कश्ती हादसे में वज़ीराबाद के 6 नौजवान भी जान से गए। गायबाना नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। 6 नौजवान आपस में गहरे दोस्त थे। एजेंट ने भाई को फ़ोन करके तस्दीक की कि ये तमाम अफराद इसी कश्ती में सवार थे। घरों में सफ़े मातम, बूढ़े वालिदैन गम से निढाल अपने बेटों की तस्वीर सीनों से लगाकर ज़ारो कतार रोते रहे। आबदोज़ टाइटन के साथ हुआ क्या? जदीद तरीन आलात और सिक्योरिटी से लैस आबदोज़ कहाँ और कैसे तबाह हुई? सवालात का जवाब कोई ना दे सका। अमरीकी कोस्ट गार्ड के बाद ओशन गेट कंपनी ने भी लापता आबदोज़ में सवार अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात इस आबदोज़ में सवार थी। जान से जाने वालों में शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, स्टॉकटन रिश, हिमेश हॉर्डिंग और पॉल हेनरी शामिल। ओशन गेट कंपनी के बानी खुद भी उसमें सवार थे। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक तलाश के दौरान आबदोज़ का मलबा मिला। समंदर के जिस हिस्से से मलबा मिला इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। वहां दर्जा हरारत जमा देने वाला होता है, घुप अंधेरा होता है। टाइटन की दुम टाइटैनिक से तकरीबन 1600 फुट दूर मिली। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल समंदर की तह में ही मौजूद। मजीद मालूमात इकट्ठा करने की कोशिशें भी जारी। टाइटन से राब्ता मुनक़ता होने के कुछ देर बाद अमरीकी बहरिया ने धमाके से हम आहंग आवाज़ रिकॉर्ड की। अमरीकी एहलकार के तस्दीक कहा कि धमाके की आवाज़ आबदोज़ के तबाह होने से मुमकिना तौर पर पैदा हुई। मालूमात को फौरी अमरीकी कोस्ट गार्ड को फराहम किया गया। दाऊद खानदान की जानिब से शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद के जाँ बहक होने का ऐलान। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीमों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अनथक कोशिश की। इन तमाम अफराद की भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। टाइटन में मौजूद दीगर मुसाफिरों के खानदानों से भी अफसोस करते हैं। नमाज़ जनाजा के हवाले से जल्द ऐलान किया जाएगा। शहजादा दाऊद की बहन ने बताया कि सुलेमान दाऊद सफ़र पर जाने से खौफजदा था। वालिद की खुशी के लिए सफ़र में शरीक हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहम। शहरियों के अगवा और भत्ता वसूली के केस की समाअत। आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। अदालत ने कहा कि आपके अपने SSPs गैर कानूनी इकदाम को कवर अप कर रहे हैं। एक बंदे को उठाते हैं, भत्ता मांगते हैं। अगर ये सब करना है तो हम सब खत्म कर देते हैं। पुलिस ने कब से अदालतें लगा ली। FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म न देने की IG की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुलविस पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA की रिपोर्ट में पुलिस एहलकार के शहरियों के अगवा और भत्ता वसूली की तस्दीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असद उमर और चौप महमूद कुरैशी को रिलीफ। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दोनों की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। 1-1 लाख रुपए मुचलकों की जमानत मंजूर की गई। 9 मई वाक़या से मुताल्लिक दोनों पर थाना तन्नौर में मुकदमा दर्ज है। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो दफात लगाई गई हैं उनमें से एक भी साबित नहीं हो सकती। 2013 में बिजली बहरान अरूज पर था। हमारी हुकूमत ने जंगी बुनियादों पर इकदाम किए। जो बिजली घर 7 साल में लगते थे उन्हें 3 साल में मुकम्मल किया। कौमी असम्बली में नून लीग के राना तनवीर का खिताब। बयान पर पीपल्स पार्टी वाले गुस्से में आ गए, एहतजाज किया। खुर्शीद शाह बोले, हम एक ही हुकूमत में हैं, नहीं चाहते मुतनाज़े बात करें। तहकीकात की जाए 2008 से 13 तक क्या सूरत हाल थी। कौम को पता होना चाहिए किसने क्या किया।
पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी में स्पीकर कौमी असेंबली के रुकावट बनने का इंकशाफ। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के भाई की वीडियो सामने आ गई। राजा जावेद अशरफ कह रहे हैं कि गोजर खान में पीटीआई रहनुमाओं को स्पीकर कौमी असेंबली के दबाव पर गिरफ्तार नहीं किया गया। राजा परवेज अशरफ ने कहा था कि किसी ने उन्हें वोट दिया या नहीं दिया, गोजर खान में गिरफ्तारी नहीं होगी। मामुराद सईद के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कलीम सईद मुख्तलिफ थानों में दीगर मुकदमात में मतलूब थे। घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। सूरज गजबनाक हो गया। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 40 से ऊपर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कयामत खेज गर्मी। बलोचिस्तान, सिंध और केपी के इलाके भी तपने लगे। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। शहरियों को दोपहर के वक्त गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कल तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। 25 से 30 जून के दरमियान प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान का भत्ताखोरी में मुलविस होने का इंकशाफ। कई अफसरान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार होने वालों में सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमैर करीम, बिल्डिंग इंस्पेक्टर जफर सुपारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर अमीन शामिल। SBCA की डिप्टी डायरेक्टर सैयद अवैस हुसैन फरार होने में कामयाब। FIR के मुताबिक अफसरान ने MA जिना रोड पर जेर तामीर प्रोजेक्ट से 40 लाख रुपए भत्ता मांगा। पहले मरहले में SBCA अफसरान को 5 लाख रकम दी गई। बकिया 35 लाख रुपए की रकम लेने SBCA अफसरान पहुंचे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया।